परिवार और माँ, 3 भाई और एक बहन की कहानी। सुनिए यह कहानी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनके बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी। दोनों बेटों ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी के भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। वह कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। शादी के लिए उसको कहीं भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने उन दोनों बेटों के घर जाती, डॉक्टर और इंजीनियर, मगर बीच वाले भाई से वहाँ बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी वहाँ अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उसके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की ने अपने जवान लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगा। और तो उसे कभी दोस्त बुलाने आते तो यही कहता था कि भाई पहले तो मैं जैसे तैसे अकेले काम कर कर खा लेता था। पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला काम कर कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना होता है। मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कुछ कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता हूँ। यहाँ कहकर उसका गवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर वापस में यहाँ बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हम दोनों उस गवार से तो बेटे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उसे घर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ की लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी। बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गवार भाई से भी कह दिया कि आज तो अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे तो भी जो भी देना है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना है दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है।
तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा आज तो काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा रहेगा। बेटा आज तू काम पे मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा रहेगा। इस वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका हिस्सा मिलकर 10 बीघा जमीन है, आपका पूरा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है। अब यहाँ बताओ को किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के एक कागज बना दूंगा। मैं इस वक्त उनके गवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यहाँ जो मकान है यहाँ मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं। तभी उनके दोनों भाई और बहन उसको पूछते हैं कि और तो हिस्से में क्या लगा। तभी उनका गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वहाँ अपनी पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या मैंने गलत कहा क्या। उस गवार की पत्नी उसे अपनी सांस से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गवार पति भी उसकी माँ से लिपट जाता है और गवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन का जायदाद के बंटवारे को इसी प्यार ने जमीन के जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल लिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगाकर रोते हुए कहती है माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरे प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और यही बात बंटवारे की है और यही बात बंटवारा नहीं करने से हमारी जमीन रुक तो नहीं जाएगी। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और एक अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वहाँ बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। तो दोस्तों, यहाँ थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। अगर आपको यहाँ जानकारी या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाता रहूं, अच्छी विचार आपके सामने प्रकट करता रहूं, जिससे आपका भी हौसला बढ़े और अपने परिवार के साथ एक अच्छे संबंध के साथ रह सकें। और ना किसी से झगड़ा करिए, ना किसी से उम्मीद रखिए, लेकिन अपना परिवार के साथ हमेशा बंधे रहिए, जिससे एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।